देखिए, जहाँ पर पति-पत्नी का वाद-विवाद होता है और वाद-विवाद होने के बाद महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि अब इनको सबक सिखाने का एक लास्ट जो मेरे पास रास्ता है, वो है इनकी कंप्लेंट दर्ज करवाना, पारिवारिक न्यायालय का रुख करना। और इस उद्देश्य से महिला घर से बाहर निकलती है, मायके पहुँचती है और मायके में उसे भर-भर के ज्ञान दिया जाता है। कहा जाता है कि, "अरे! तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार कैसे किया गया? तुम्हें खाना बनाने को क्यों बोला गया? सारा काम तुमसे ही कराते हैं।" इस तरह से बातें महिला से की जाती है। तुम्हारा पति तो हो सकता है उसका किसी और के साथ संबंध हो। तुम एक काम करो, इसका जो मामला जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इसकी रिपोर्ट तुम नज़दीक के पुलिस स्टेशन में चले जाओ। और कुछ महिलाएँ वकील साहब से भी ज्ञान प्राप्त करके थाने में पहुँच जाती हैं। अब जब थाने में जाती है और अपना मामला दर्ज करवाती है, तो कुछ लाइनें उनके द्वारा झूठी लिखा दी जाती है। कुछ महिलाओं की बात कर रही हूँ जिन पर अत्याचार नहीं होता है या मामूली-सी जो वाद-विवाद की स्थिति है और उस मामूली से वाद-विवाद की स्थिति वो स्वयं निपटारा ना कर कर थाने चली जा रही हैं। अब वहाँ पर वो कुछ लाइन ऐसी लिखा देती है कि कल के समय में अगर पति-पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है और दोनों के बीच में समझौता हो के दोनों का गृहस्थाश्रम सही तरीके से चल रहा है, लेकिन जो लाइन उनके द्वारा लिखी गई है, जो पेपर वर्क में लिखी गई लाइन है, जो दोनों पक्षकारों ने पढ़ी है, वहाँ पर जिसके लिए आपने गलत लिखा है, उसके मन में हमेशा आपके लिए कभी प्यार वाली फीलिंग नहीं आएगी। देखिए, जैसे कि इसको उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, एक महिला और उसके पति के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद के बाद महिला मायके चली गई। मायके जाने के बाद उसने अपने ससुराल वालों के ऊपर मामला दर्ज करवा दिया। जब वो थाने पहुंची तो उससे पूछा गया, हर बात की जानकारी ली गई। अब महिला ने कुछ बात तो सही बताई, जो घटना उसके साथ घटित हुई है वो बात उसने बताई। कुछ बातें उसने ऐसी लिखा दी जो पेपर में लिखने में भी खराब लग रही हैं। जहाँ पर उसके द्वारा ये लिखा कहा गया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की, या मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की, या मेरी सास ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। घर पर ननद का अधिकार रहता है, ननद ने मुझे 1 महीने से खाना नहीं दिया, या मुझसे वो जबरन अपने काम करवाती थी। इस तरह से जो गलत-गलत बातें होती हैं, जो झूठी बातें होती हैं, महिला का उद्देश्य है पति को सबक सिखाना, या कहीं न कहीं उसको ये लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और समझौता हो जाएगा। वो बात उसकी ठीक है, वो समझौता करने के उद्देश्य से ही थाने में जाती है कि अगर पुलिस वाले मेरे पति को समझाएँगे, तो हो सकता है मेरे पति समझ जाए। समझौता कराने के उद्देश्य से जा रही है, लेकिन उसने कहीं पर जो पेपर वर्क में ये बातें इस तरह से लिखाई है कि कल के समय में अगर जिसके खिलाफ मामला अन्य जो घर के परिवार के सदस्य हैं, अगर उस पेपर में वो पढ़ते हैं, कल को क्योंकि वो सारी चीज़ें तो उनको भी मालूम चलेंगी, वो भी पढ़ेंगे। तो उन दोनों के बीच में मन-मुटाव की स्थिति हमेशा रहेगी। पति-पत्नी का रिश्ता चाहे सुधर जाए, लेकिन कल को फिर अगर ये बात निकल के आती है कि तुम्हारी पत्नी ने इस तरह से हमारे खिलाफ लिखा है या हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया, तो घर में घर कलेश हमेशा के लिए हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जो घटना जिस महिला के साथ घटित हो रही है, ससुराल वालों से अगर वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वही आरोप आपको उनके ऊपर लगाना है। अगर आप झूठा आरोप उनके ऊपर लगाती हैं और आप इस उद्देश्य से जा रही हैं कि आपके और आपके पति के बीच में क्या पता पुलिस वाले समझौता करा दें, तो जो आपने लाइन लिखी है वहाँ पर कि मेरे जेठ ने मेरे साथ छेड़खानी की है, या मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की है, या मेरी सास मेरे साथ मारपीट करती है, जबकि सास के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। तो ये लाइन अगर आप लिखाती हैं, तो कल के समय पति से समझौता हो गया उस वक़्त, लेकिन कल जब आप दोबारा उस घर में प्रवेश करेंगी, तो इस लाइन की वजह से जो आपने वहाँ पर मामला दर्ज करवाया है, जो लिखाया है वहाँ पर आपने, वही चीज़ें कल फिर मतभेद का कारण बनेंगी। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसे तुरंत आवाज़ उठानी है और मामला दर्ज करवाना है। लेकिन अगर आप झूठा मामला दर्ज करवाती हैं या इस तरह से वहाँ पर आपके द्वारा लिखाया जा रहा है, जो सरासर झूठ है, जिस पर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, तो ये लाइन कल को फिर आपके और आपके पति के बीच में मतभेद की स्थिति ला सकती है। अभी तो आपका समझौता हो जाएगा, पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर आपके पति को बुलाया गया, पति भी डर गया, संभल गया, उसने भी माफ़ी माँग ली, या दोनों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और आप दोनों सही तरीके से अपने गृहस्थ आश्रम में वापस लौट गए। लेकिन जो लाइन आप इस तरह से झूठी लिखा रही हैं, यही लाइन कल फिर आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। इसलिए जो घटना घटित हुई है, उसी को आपको पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवानी है। गलत लाइन मत लिखिएगा या किसी के बहकावे में आकर
आपको इस तरह की लाइनें नहीं लिखानी है जिससे आपका गृहस्थ आश्रम में फिर दोबारा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके से मुझसे जुड़ना है। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहने का तात्पर्य ये है कि झूठा आरोप ना लगाएं। जो घटना घटित हो रही है उसकी जानकारी आपको थाने में देनी है या आपको पारिवारिक न्यायालय का रुख करना है। झूठा आरोप लगा के आपका जो जीवन है वो और अंधकारमय हो सकता है। अभी तो संभल जाएगा, लेकिन कल के समय यही बातें फिर खटास की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। पहले आप एक वीडियो देखिए जो आज मैंने सोशल मीडिया में देखा। देखिए, अभी आपने जो वीडियो देखा है इसमें ये दिखाया कि किसी महिला का अगर सिंदूर मिटा दिया जाए या मंगलसूत्र उसके गले से हटा दिया जाए और उसके पास डिवोर्स का पेपर दे दिया जाए तो ऐसे तलाक हो जाता है। कि बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा कि डिवोर्स के पेपर में अगर किसी ने हस्ताक्षर कर दिए तो वहीं पर डिवोर्स हो जाता है और दोनों की राहें अलग हो जाती है। न्यायालय में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ जो हमारे सीरियल है, मूवी है, उसमें ही हो सकता है। देखिए, डिवोर्स अगर लेना है तो उसका एक प्रॉपर उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक रीज़न होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, उसके आधार पर ही तलाक लिया जाता है। ऐसे तलाक नहीं होते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपसे कोई कहता है कि नोटरी में हम साइन कर देते हैं, हम अदालत नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ नोटरी एक लिखाते हैं जिसमें हम आपस में ये लिख देते हैं कि अब हमारा कोई भी आपस में संबंध नहीं रहा, अब हम पति पत्नी नहीं हैं। इस तरह से एक नोटरी लिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों लिख देते हैं कि अब हम दोनों का तलाक हो गया है और दोनों हस्ताक्षर कर देते हैं। और अगर कोई वकील साहब वहाँ पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इस आधार पर भी जो तलाक है वो नहीं होता है। इसलिए इन धोखों से बचे। तलाक एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक ग्राउंड होना चाहिए, उसके आधार पर ही तलाक होते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर जब पुरुष वर्ग से बात होती है या महिला पक्ष से बात होती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने तलाक ले लिया है। और जब पूरी जानकारी उनसे हम लेते हैं तो वहाँ पर उनका कहना होता है कि हमने नोटरी के माध्यम से तलाक ले लिया है या उनका नोटरी के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि नोटरी के माध्यम से ना तो आप तलाक ले सकते हैं और ना ही आप विवाह कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जानकारी का अभाव होता है। उन्हें लगता है कि न्यायालय में जाएं और वहाँ पर नोटरी के माध्यम से वो विवाह संपन्न हो जाएगा और वो नोटरी में लिखा पढ़ी करवा कर वहाँ पर विवाह संपन्न कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नोटरी में किसी भी तरीके से विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। आपके द्वारा अगर तलाक लेने की सोची जा रही है बात, तो आपको मैं बता दूं कि तलाक भी नोटरी के माध्यम से संभव नहीं है। नोटरी के माध्यम से ना तो तलाक होता है और ना ही विवाह संपन्न होता है। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में आप अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। तो फिलहाल इसी तरह से कानूनी बातों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, आज सुबह आप में से ही किसी का मेरे पास फ़ोन आया था। जब मैंने उनका फ़ोन सुना, उनकी बातें सुनी, तो कहीं न कहीं मेरा मन भी काफ़ी उदास हो गया। उदासी का कारण ये था कि एक पिता को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है और 4 साल उस बेटे को हो गए हैं और पिता एक बार भी अपने बच्चे से नहीं मिला। एक पिता जो बहुत दूर रहकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में रह रहा है, सेना में कार्यरत है और अपने परिवार को पालने के लिए ऐसी स्थिति में जूझ रहा है, नौकरी कर रहा है कि उसका परिवार सही तरीके से रहे, लेकिन पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगा दिए, मारपीट का आरोप लगा दिया, 498 का आरोप लगा दिया है, मेंटेनेंस का मामला दर्ज करा दिया है। मज़े की बात यह है कि महिला ने जब आरोप लगाया तो उसने ये लिखा है कि मेरी साथ मेरे पति ने मारपीट की है और घटना का जिक्र, जो डेट उसने अपनी एफआईआर पे लिखाई है, उस घटना की जो एफआईआर लिखी है और उस पर जो डेट है, उस दिन वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक व्यक्ति दोनों जगह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ में अपनी ड्यूटी कर रहा है सेना में, और पत्नी का ये कहना है कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है। ये गलती महिला के द्वारा कर दी गई है। अब एक व्यक्ति तो दोनों जगह होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ पर इस तरह के मामले होते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति इतनी दूर रहकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपनी नौकरी पूरी कर रहा है, परिवार के लिए अपने सुख सब उसने त्याग दिए हैं, ऐसी परिस्थितियों में रह रहा है, तो यहाँ पर महिला की भी समझदारी होनी चाहिए कि जिसे अपने पति का साथ देना है। अब पति अपनी पत्नी को लेके जा नहीं सकता है,
लेकिन पत्नी अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहती है। चलिए मान लेते हैं कि ससुराल वालों के साथ उनकी नहीं बनती है, तो उन्होंने सोचा हम अलग हो जाए। अब इस बीच अगर उनका बच्चा हो जाता है, उनका एक बेटा हो गया है, अब पिता का ये कहना है कि मैं जब छुट्टी में अपने बेटे से मिलने के लिए गया तो उस दिन उन्होंने मुझे गाली गलौज करके, मारपीट करके मुझे अपने घर से बाहर कर दिया। यानी कि मायके में जब पत्नी रह रही थी, वहाँ जब बच्चा हुआ है और वो आदमी जो अपने बच्चे से मिलने का जिसको पूर्ण अधिकार है, उसको घर से बाहर कर दिया है। तो ये कहाँ की समझदारी है उस महिला की, जहाँ पर उसको ये भली-भाँति जानना चाहिए कि जितना अधिकार एक माँ का है, उतना ही अधिकार एक पिता का भी है। पिता को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता है। माँओं के द्वारा ये हमेशा किया जाता है, जहाँ पर वो ये सोचती हैं कि इस बच्चे पर मेरा पूर्ण अधिकार है। लेकिन ये भूल जाती हैं कि पिता के पैसों से ही आप मेंटेनेंस मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि आप हमें पैसा दो, मैं अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। पैसा तो आप ले लेते हो, लेकिन एक बच्चे को पिता से मिलने नहीं देते हो। 4 साल हो गए हैं और आज एक पिता अपने बच्चे से नहीं मिला है। और पिता की गलती भी ये है कि पिता सिर्फ एक बार गया, उसके साथ गाली गलौज हुई। आप इसको इस तरह से लीजिए कि मारपीट हुई, गाली गलौज हुई और पति को यानी कि उस व्यक्ति के मान सम्मान में ठेस पहुंची और उसने ये कसम खा ली कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये पिता की भी गलती है कि कहीं कहीं पर आपको आत्मसम्मान को साइड करके आपको अपने बच्चे से मिलना चाहिए था, मेरा ये मानना है। लेकिन 4 साल हो गए हैं, अभी तक एक पिता अपने बेटे को उसने देखा नहीं है। और अब न्यायालय में अगर बात आती है तो न्यायालय की तरफ से एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इन 4 सालों में आपने अपने बच्चे से मिलने की कितने बार कोशिश की। तब शायद उस व्यक्ति के पास कोई सवाल का उत्तर नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं अपने आत्मसम्मान के लिए उस बच्चे से या उनके घर में मैं नहीं गया। देखिए, जहाँ पर मतभेद हो रहे हैं, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में सब गलत है और आपको लगता है कि नहीं मुझे इनसे नहीं बात करनी है, मैं इनके मायके में कदम नहीं रखूँगा या इनके घर पे कदम नहीं रखूँगा, तो ऐसी अवस्था में आपसे मैं ये कहूँगी कि बच्चे से तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा अगर आप कस्टडी अपने पास रखना चाह रहे हैं। अगर आप कस्टडी अपने पास नहीं रखना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन कस्टडी अगर आप रखते हैं तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन 4 सालों में आपने अपने बच्चे से कितने बार मिलने की कोशिश की, आपने उसके लिए क्या किया। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ये आज का जो मैंने आपको घटना बताई, इस घटना से मुझे काफ़ी दुख हुआ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात मुझे ये लगी कि एक व्यक्ति है, उसका एक बच्चा भी हो गया है और आज 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और उस बच्चे को जो है अपने पिता से अलग कर दिया गया है और पिता भी उन 4 सालों में अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है। उनकी आवाज़ से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं वो इतनी दुविधा में हैं कि उनको एक डर है कि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मैं अपने बच्चे से कैसे मिलूँ। तो इस तरह के जो झूठे केस किए जाते हैं या कस्टडी के मामले होते हैं, ये बड़े पेनफुल होते हैं, जो मुझे भी बड़े इस तरह की घटना जब मैं सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी काफ़ी दुखी होती हूँ। लेकिन आपके पास सबूत होने चाहिए, इससे ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। अपने सबूतों पर ध्यान रखिए और अपना जो पॉजिटिव आपके थॉट है बस उसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छी सोच के साथ अपने केस में आप आगे बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।